प्रेज द लॉर्ड। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबको स्वागत है आज हमारे ऑनलाइन सर्विस में प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं निश्चित तौर से आज आपके जीवन में एक बदलाहट आने वाला है। डेफिनेटली आप आज आशीषित होने वाले हैं प्रियो। आपको मालूम है वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम लूका रचित सुसमाचार 17 का 24 में पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है, क्योंकि जैसा बिजली आकाश की एक छोर से कौंधकर आकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, वो यीशु मसीह हम सबों को लेने के लिए आएगा। वाह, कितनी भली बातें और कितना कितना एंजॉय हम करेंगे जब वो यीशु हमें लेने आएगा प्रिय। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना झूमते हुए और गाते हुए करते हैं। यस, आइए आप अपने स्थानों में हैं, आप कहीं भी हैं, ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करें, झूमते हुए प्रियो। ओ वाओ, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा, दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। सही में प्रियो, वाह, कितनी आनंद की बातें हैं ना कि वो यीशु हम सबों को लेने आएगा। लेकिन उससे पहले हम सबों को तैयार होना है प्रियो। ये समय है हम तैयार हो जाएं ताकि वो यीशु हमें लेने के लिए आ जाए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। बाइबल गवाही है, दूतों की वाणी है, बाइबल गवाही है, दूतों की वाणी है। जिस तरह यीशु पर गया उसी तरह आएगा, जिस तरह यीशु पर गया उसी तरह आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू महान है, तू अद्भुत है। ओह यस, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु की आज्ञा है, प्रभु की वाणी है, यीशु की आज्ञा है, प्रभु की वाणी है। हम भी प्रतीक्षा करें सदा, यीशु का करें इंतजार। हम भी प्रतीक्षा करें सदा, यीशु का करें
इंतजार, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा, दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। आइए प्रिय, हम सबके अपने आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए। ओ प्रभु, निश्चित तौर से तू हमें लेने आएगा और तू यही चाहता है कि हम तैयार हो जाएं। ओ तू हमारा दूल्हा है, हम तेरे दुल्हन हैं। तू यही चाहता है कि हम तैयार हो जाएं। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास जब वचन प्रचार करने जा रहे हैं, निश्चित तौर से आपने ओ प्रभु ने अभिषेक किया है। उनके प्रचार से प्रभु आज कई बंधनें टूटने पाए, उनके प्रचार से प्रभु आज कई लोगों को नया जीवन मिलने पाए, उनके प्रचार से प्रभु लोगों का जीवन में एक बदलाव आने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सारी बातों में ओ प्रभु ओ प्रभु ने आशीष किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज एक सुंदर समय हम सबों को दिया है, और जितने इस उत्सव ऑफ मन्ना परिवार के सदस्य हैं, आप सबों को इस चैनल के द्वारा हम स्वागत करते हैं कि परमेश्वर इस चैनल के द्वारा और प्रभु के दास के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीषों को दिया है, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में है प्रभु, आपके सुंदर उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जब आपके वचन के करीब में है प्रभु, आप हम में से हर एक के साथ में अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत कर, हमें उत्साहित कर प्रभु, और आज जिन बातों को आप हमारे मध्य में रखना चाहते हैं प्रभु, उन बातों के द्वारा हम प्रभु आपकी ओर से आशीषों को प्राप्त करें और सारी महिमा सिर्फ आपको मिले। वचन के विरुद्ध में उठने वाले हर एक अंधकार की ताकतों को हम यीशु के नाम से निष्क्रिय करते हैं। हम सब आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन के करीब हम आए, और परमेश्वर आज जिस विषय को मेरे हृदय में डाला, उस विषय को हम देखेंगे थोड़े समय। और आज का जो शीर्षक है, जो विषय है, वो है मिस्ट्री ऑफ कलर्स, यानी कि रंगों की भेद। आज थोड़े समय हम इस विषय को हम देखेंगे कि परमेश्वर इस विषय में आपसे और हमसे क्या बातों को करना चाहता है। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चले। हम लोग कुछ वचनों को निकालेंगे, जिनके पास में बाइबल है आप कृपया अपने बाइबल को निकालिए, और हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 9 पद। हालांकि इस विषय में, नूह के विषय में, हम लोग इसी चैनल में प्रभु के दास के माध्यम से बहुत सारी बातों को हमने सुना है, सीखा है, और बहुत सारे आशीषों को हमने प्राप्त करी है। फिर भी हम इन बातों को और भी हम आगे कुछ बातों को हम सीखेंगे, और मैं समझता हूँ आज का जो रंगों का जो भेद है, इससे परमेश्वर आप सबों से बात करेगा और ढेर सारे आशीषों को आप अपने जीवन में देखने के लिए पाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 9 पद। नूह की वंशावली यह है,
नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हाँ मेरे प्यारे, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर साफ शब्दों में यहाँ पे अपने वचनों के माध्यम से आपसे और मुझसे, हम सबों से बात कर रहे हैं कि नूह की वंशावली यह है। नूह के जीवन में हम देखते हैं यहाँ पे 3 प्रकार की आशीषों को या 3 प्रकार की बातों को परमेश्वर स्वयं कहता है कि नूह एक धर्मी व्यक्ति है। नूह अपने समय के लोगों में वह खरा व्यक्ति, अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था, किसी दूसरे के साथ नहीं, परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर के साथ में नूह का लगाव, परमेश्वर के साथ में नूह का जुड़ाव कितना ही गहरा था कि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था, नूह खरा व्यक्ति था और परमेश्वर के ही के साथ साथ वह चलता था। जब हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे जब हम 6 अध्याय का जब हम 5 पद से आगे जब हम देखते हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे 5 पद से 7 पद तक। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखने के लिए पाते हैं कि नूह जिस समय में वो रहा करता था, बाइबल क्यों उसके विषय में कहती है कि वो खरा व्यक्ति था, वो क्यों धर्मी व्यक्ति था, कह के वो स्वयं गवाही देता था। पढ़ेंगे हम लोग कुछ बातों को 5 पद से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का एक निर्णय को हम देखते हैं। परमेश्वर यहाँ पे एक निर्णय करता है और वो निर्णय करता है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जिसे उसने अपने समानता में बनाया, सबको उसने नष्ट करने के लिए ठान लिया। नष्ट करने के लिए, ये नष्ट करने के लिए क्यों ठाना? हम जब वचन में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो भी सोचता है वो बुरा ही सोचता था। मनुष्य वो पूरा बुराई से भर गए थे इस पृथ्वी में। ये सारे बातों को हम देखने के लिए पाते हैं यहाँ पे। और जितने लोग वहां पे थे सब अपने लिए जी रहे थे, कोई परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा था। सब अपने बारे में सोच रहे थे और जो भी सोचते थे वो बुरा सोचते थे। और इन सारे बातों को देखकर परमेश्वर दुखी हुआ और उसने एक निर्णय लिया, क्योंकि परमेश्वर से ये लोग क्या हो गए थे, दूर हो चले थे, परमेश्वर के करीब में नहीं थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। और परमेश्वर सोचा कि मैं सबको नाश करूं, विनाश कर दूं कहीं। और उसने सोचा और उसने ठान लिया। परंतु जब दूसरी ओर उसने देखता है नूह को, तो नूह के विषय में वो जब देखता है तो उसने सोचा, अगर हम वचन में पढ़ते हैं जब 8 पद को, वहां पे बाइबल कहती है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक तरफ उसने सोचा कि मैंने संसार को नाश करूंगा, और दूसरी ओर जब नूह को देखता है तो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर था कह के। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं क्यों परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर में था, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी उसने नूह को कहा था उसने उसे किया। उसे हम देखते हैं कि जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी, और जहाज की लंबाई 300 हाथ, 50 हाथ, 30 हाथ चौड़ा और ऊंचाई, और अंदर और बाहर राल लगाने के लिए कहा गया। और ये सारे काम नूह बहुत ही ईमानदारी से, आज्ञाकारिता से, विश्वास योग्यता से उसने किया। उस सब कामों को, उस सारे कामों को उसने किया। अगर हम पढ़ते हैं 7 अध्याय उसका 5 पद में, तो वहां पे स्वयं परमेश्वर कहता है, पढ़ेंगे हम लोग 7 अध्याय उसका 5 पद। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा नूह को दिया मेरे प्यारों, वो सारी बातों को उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जब जल प्रलय करता है, 40 दिन और 40 रात जब बारिश होती है इस पृथ्वी में, और पृथ्वी का जल का नीचे का जो सोता वो पूरा फूट निकला, बाइबल कहती है।
और पूरा संसार में पानी ही पानी भर गई। और हम ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से नूह को वहां पे बचाता है उस जहाज के अंदर में लेकर। जब आप इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे, और हमने इस चैनल के माध्यम से उस तरफ मन्ना में यहाँ पे हमने इस सारे बातों को हम सुने हैं प्रभु के दास के माध्यम से, इसलिए मैं ज्यादा और इसके अंदर नहीं जाता हूं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि नूह जब जहाज को बनाता है और जल प्रलय होती है, और जब परमेश्वर कहता है जल प्रलय के बाद में कि नूह को कि जहाज से बाहर आ के, और जब उसने बाहर आती है तो हम देखते हैं वहां पे कि उसने क्या काम को किया। हम इन वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका अपने 20 पद को पढ़ेंगे हम लोग। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हाँ, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ये वेदी कब बनाई, ये ध्यान देने वाली बात है। जब परमेश्वर अद्भुत रीति से नूह का बचाव करता है, नूह और उसके पूरे परिवार का बचाव करता है, और नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि वो जहाज से बाहर निकले करके। और जब उसने बाहर निकलता है, जब उसने पहला काम करता है, यहाँ पे बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। फिर आगे पढ़ेंगे। और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हाँ, वेदी पर होम बलि चढ़ाया। पहला काम उसने किया कि जैसे ही वो निकला वो वेदी बनाया। वेदी बनाया यानी कि जीवन का शुरुआत उसने वेदी बना के किया। आज मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है? हम जीवन की शुरुआत क्या वेदी बना के करते हैं? नूह अपने जीवन का शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत उसने वेदी बना कर किया। हाँ मेरे प्यारो, आपको और मुझे भी अपने जीवन का शुरुआत वेदी बना के करने की आवश्यकता है। आप और हम जब सवेरे उठते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? क्या हम प्रार्थना के साथ में, क्या हम वेदी बनाते हैं? क्या ये महत्व रखती है। और जब वेदी बनाते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नूह ने क्या किया। पहला काम उसने वेदी बना कर किया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ को लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। वेदी बनाया, फिर शुद्ध को लेकर वो होम बलि चढ़ाया। क्या जब आज आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वेदी बनाते हैं, तो हम कैसे, क्या चीज को चढ़ाते हैं? क्या शुद्ध चढ़ाते हैं कि मिलावट चढ़ाते हैं? यह ध्यान देने वाली बात है। हम शुद्ध हृदय से परमेश्वर के पास में आते हैं, क्या कुड़कुड़ा के आते हैं? कैसे आते हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि नूह शुद्ध पंछियों को और शुद्ध वो पशुओं को वो चढ़ाया, होम बलि करके चढ़ाया, होम बलि करके चढ़ाया। इसलिए मेरे प्यारो, जीवन की शुरुआत, एक परिवार की शुरुआत, विवाह की शुरुआत हमें वेदी के साथ में करना है, यानी कि प्रार्थना के साथ में करने की आवश्यकता है। और शुद्ध विवेक से परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। यहां पर जब होम बलि चढ़ाता है, और बाइबल में हम देखते हैं कई स्थान में, अगर हम रोमी 12:1-2 को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज जब हम परमेश्वर के पास में, तो हमें शुद्ध होकर, पवित्र होकर हमें उसको बलिदान चढ़ाना है। स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सकते हैं, हम समय का बलिदान चढ़ा सकते हैं, हम प्रार्थना का बलिदान चढ़ा सकते हैं। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन को लाइव व्यवस्था उसका हम लोग अगर 6 अध्याय उसका 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। क्या आप और मेरे जीवन में जो वेदी है, प्रार्थना का वेदी, स्तुति का वेदी, क्या वो लगातार जल रहा है? क्या वो बुझ गया है? क्या? ये सोचने वाली बात है। थोड़े समय हम सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में जो प्रार्थना का जीवन है, क्या वह शिथिल हो गया? क्या स्तुति का जीवन शिथिल हो गया?
क्या परमेश्वर को बलि चढ़ाने का जीवन शिथिल हो गया क्या? यहां पर बाइबल कहती है वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो बुझने ना पाए। आज जब हम इस संदेश को सुन रहे हैं, थोड़े समय के लिए हम चेक करें, क्या मैं शिथिल पड़ गया हूँ? नूह के जीवन में देखते हैं, जब उसने निकला जहाज से तो पहला उसने वेदी लगाया, वेदी बनाया और शुद्ध उसने चढ़ाया, होम बलि करके चढ़ाया। और जब होम बलि करके चढ़ाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति, जिसको हम पढ़ रहे थे, उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 21 पद का उसका पहला खंड को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर बातें लिखी गई है, पढ़ेंगे। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सुंदर ही वचन है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। ये सुखदायक सुगंध कैसे पाया, क्यों पाया, नूह क्या किया कि सुखदायक सुगंध पाया, सुखदायक सुगंध पाया? मेरे प्यारो, थोड़े समय सोचिए कि आज जो हम कर रहे हैं उस काम में क्या परमेश्वर सुखदायक सुगंध को पा रहा है? यदि सुखदायक सुगंध को पा रहा है मेरे प्यारो, तो परमेश्वर सोचेगा। यहां पे बाइबल साफ रीति से कहती है कि जब नूह ने वेदी बनाई, होम बलि चढ़ाई शुद्ध, तब परमेश्वर ने क्या किया, सोचा। तब परमेश्वर ने सोचा। सब अपने स्थान में बोल सकते हैं, सोचा। क्या हम सोचवा सक रहे हैं परमेश्वर को? क्या आप और मैं परमेश्वर को सोचवा रहे हैं कि नहीं सोचवा रहे हैं? कुछ काम ऐसे अगर नहीं बनी है तो ये काम करके हम सोचवा सकते हैं, परमेश्वर का ध्यान अपने ओर ला सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का ध्यान हम अपने ओर ला सकते हैं। अगर हम पढ़ते हैं एक वचन में, उसको नहीं पढ़ेंगे, वहां लिखा है पहला सामुएल 15 अध्याय उसका 23 पद में, वहां पे हम देखते हैं, वहां लिखता है कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से। परमेश्वर का आज्ञा को जब हम मानते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। नूह के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे सोचने में सोचवाया परमेश्वर को। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, जब हम उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सोचा और क्या कहा, पढ़ेंगे। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ। हाँ, देखिए, परमेश्वर जब सोचा तो उसने एक वाचा को बांधा। हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर सोचा सुखदायक सुगंध पाकर, तब परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा। फिर पढ़ेंगे कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। हाँ? और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। हाँ, जल प्रलय से नाश। परमेश्वर सोचा, अगर नहीं सोचता तो आज कई सारे जल प्रलय होते रहते, लेकिन परमेश्वर ने सोचा और कहा कि मैं और जल प्रलय से और पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। वाचा बांधा उसने, परमेश्वर ने। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और पृथ्वी से और ऐसे जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करेगा, लेकिन पृथ्वी को परमेश्वर एक दिन आग से जरूर नाश करेगा, क्योंकि बाइबल साफ रीति से कहती है कि पृथ्वी एक दिन आग से नाश हो जाएगा। जब हम उत्पत्ति 19 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर सदोम और अमोरा के विषय में हम देखने के लिए पाते हैं। सदोम अमोरा में पाप और दुष्टता इतना भर गई थी कि परमेश्वर उस नगर को आग से वशम कर दिया, गंधक और आग से उसने भस्म कर दिया। अगर हम वचन में पढ़ते हैं, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसका 7 पद में, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जल प्रलय से तो नाश नहीं करेगा, लेकिन अंतिम समय के लिए परमेश्वर यहाँ पे क्या से नाश करेगा लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। हाँ, आकाश और पृथ्वी इसलिए रखे गए हैं अंतिम समय में कि वो जलाए जाएं। तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं यहाँ पे कि एक दिन परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को आग के द्वारा नाश करेगा। और भी कई जगह में बाइबल लिखती है, शायद 30 में भी हम पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। एक दिन क्या से नाश होगी, आग से।
आग से नाश होगा। लेकिन हम जब इस संसार में रह रहे हैं, हम देखते हैं कि आज चारों ओर संसार में पानी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा कई सारे गांव, शहर सब डूब जा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, अगर हम पढ़ते हैं, इसको आप पढ़िएगा, यिर्मयाह उसका 5 अध्याय 22 पद में, वहां पे बाइबल कहती है कि समुद्र की एक सीमा ठहराई गई है। परमेश्वर हर एक चीज के लिए एक सीमा बना के रखी है। समुद्र का एक सीमा है। जब भजन संहिता में भी हम देखते हैं 104 अध्याय में कि वहां एक सीमा के विषय में लिखी गई है। तो समुद्र का भी एक सीमा है और पानी उस समुद्र में होके जाएगी। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, उसकी सीमा में हम घुसकर घर बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं। तो पानी जाएगी कहां? और आज देखते हैं हम शहर पूरा डूब जाता है, क्योंकि हम उसके सीमा में घुसे हैं, तो वो भी हमारे सीमा में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि जब हम वचन में फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 9 अध्याय, वहां 13 पद में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय से और नाश नहीं करूंगा। और इसके लिए उसने एक वाचा बांधा। और आइए पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ेंगे 13 पद। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हाँ, वाचा का चिन्ह होगा। परमेश्वर यहाँ पर एक प्रतिज्ञा की धनुष से, और यहाँ लिखता है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। आप और हम हर कोई, हम लोग धनुष देखें, मेघ धनुष हर कोई देखे। हो सकता है आजकल के बच्चे लोग शायद ना देखे हो, बहुत कोई, लेकिन हम में से हर कोई धनुष के बारे में हमको पता है। धनुष, मेघ धनुष, ये मेघ धनुष ये 7 रंगों से, 7 रंग को हम देखने के लिए पाते हैं। और परमेश्वर ने जब नूह को प्रतिज्ञा किया कि मैं जल प्रलय से और नाश नहीं करूंगा, और उसने वाचा बांधा और उसने बादल में एक मेघ धनुष को दिखाया। एक रंग नहीं, 2 रंग नहीं, लेकिन 7 रंगों को दिखाया। परमेश्वर ने 7 रंगों को दिखाया। क्यों दिखाया परमेश्वर 7 रंगों को? क्यों दिखाया? क्योंकि परमेश्वर नूह से प्रेम करता था और नूह भी परमेश्वर से प्रेम करता था। आज हम देखते हैं बादल में धनुष के 7 रंग, 7 रंग। तो मेरे प्यारो, ये 7 रंग परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को दिखाया, क्योंकि उस समय उसके परिवार को छोड़ा और कोई नहीं था। तो परमेश्वर इन 7 रंगों को दिखाया नूह और उसके परिवार के लिए, और नूह के समान काम करने वालों के लिए दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में परमेश्वर नूह और उसके परिवार को दिखाया, और आज जो नूह के समान जो काम करते हैं उनके लिए भी वो धनुष रखा गया है। तो ये 7 रंगों को जब हम देखते हैं बादल में मेघ धनुष के रूप में, तो 7 रंग, जिसमें बैगनी आती है, आसमानी, इंडिगो, नीला आता है, नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग और लाल रंग। ये 7 रंग को हम बादल में देखने के लिए पाते हैं, ये 7 रंगों को। और इन 7 रंगों को लेकर बहुत सारे रंग बनते हैं, बहुत सारे रंग बनते हैं। और इन 7 रंगों को परमेश्वर ने नूह को दिखाया, और इन 7 रंगों में परमेश्वर की आशीष छिपी हुई है। 7 रंगों में परमेश्वर की आशीष छिपी हुई है। क्या आज आप और मैं इन 7 रंगों की आशीष को प्राप्त किए हैं क्या? परमेश्वर ने नूह को दिखाया 7 रंग, और कहा जल प्रलय से नाश नहीं होगा। वाचा बांधा परमेश्वर ने। तो 7 रंगों की आशीष आपके और मेरे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। 7 रंगों की आशीष। फिर हम देखते हैं
हमने पढ़ा था उत्पत्ति उसका 9:13 में कि वहां पे बाइबल वहां पे इस प्रकार लिखी है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। परमेश्वर ने स्वयं अपना धनुष रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहीं दूसरे ओर से भाड़ा में लाके नहीं रखा। परमेश्वर यहां कहता है कि मैंने अपना धनुष रखा है। आमीन। जो 7 कलर का जो आशीष, 7 कलर जो रंग है, धनुष, मेघ धनुष, ये स्वयं परमेश्वर का है, स्वयं परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचन को पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद में, तो यहां पर यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिख रहा था, जब उसने आत्मा में आ गया, तब वो यहां पे लिखता है, पढ़ेंगे। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। हाँ, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला, हाँ, तुरंत आत्मा में आ गया। और क्या देखता हूँ, हाँ, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। ये यूहन्ना क्या देख रहा है? एक सिंहासन है जो कहां पे रखी गई है? स्वर्ग में। सब बोले स्वर्ग में। स्वर्ग में एक सिंहासन रखा गया है। हाँ, फिर पढ़ेंगे आगे। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। उस सिंहासन पर कोई बैठा है। आप और हम जानते हैं उस सिंहासन पर कौन बैठा है। हाँ, उस सिंहासन पर कौन बैठा है? फिर जो उस पर बैठा है, हाँ, जो उस पर बैठा है वह यह सब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। हाँ, वह ये सब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। फिर और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। उस सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष जो मरकत सा है वो दिखाई देता है। यानी कि हम सोच सकते हैं उस सिंहासन में हमारा स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर पिता वहां पे बैठा है। कहां बैठा है? स्वर्ग में। और उसके चारों ओर मेघधनुष है। मेघधनुष है चारों ओर। मतलब मेघधनुष उन रंगों के बीच में हमारा यीशु मसीह बैठा है। आमीन। रंगों का सृष्टिकर्ता स्वयं यीशु मसीह वहां पर बैठा है। और वो स्वयं हम देखते हैं वहां पे कि नूह को अपना वो स्वयं एक ऐश्वर्य को उसने दिखाया नूह को। बादल में नूह को दिखाया, अपना मेघधनुष दिखाया नूह को, और वादा किया कि मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, जब भी आप बादल में देखते हैं मेघधनुष को जब देखते हैं, तो परमेश्वर को आप स्मरण कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आइए थोड़े समय हम बाइबल के अनुसार इन रंगों का महत्व को हम देखेंगे। बाइबल के अनुसार, संसार के अनुसार नहीं। बाइबल में इन रंगों का महत्व क्या है, इन बातों को हम देखेंगे। कुछ रंगों को हम देखेंगे, जैसे कि बैगनी, पर्पल बैगनी एक रंग है। ये रंग एक राजस्व को दर्शाता है, एक वैभव को दर्शाता है, और एक पवित्रता का प्रतीक भी है। अगर आप पढ़ेंगे वचन में न्यायों की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 26 पद में, तो वहां पर हम देखने के लिए पाते हैं, वहां पर पढ़ देंगे इस वचन को। जो सोने की बालियां उसने मांग ली, उनका तौल 1700 सेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे। हाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राजा का वस्त्र है। ये बैंगनी रंग राजा का वस्त्र है। आमीन। तो परमेश्वर जब नूह को बैंगनी रंग दिखाया उस मेघधनुष में, यानी कि राजा का वैभव को दिखाया। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, बैंगनी रंग, और हम जब देखते हैं, जब नए नियम में जब आप और हम देखते हैं, तो यीशु मसीह को भी बैंगनी रंग पहनाया गया, उस वस्त्र पहनाया गया। राजा का वस्त्र एक वैभव को दर्शाता है। तो परमेश्वर जब नूह को दिखाया, तो नूह के अंदर में वो इच्छा थी कि मेरे बच्चे लोग जो धर्मी जीवन जी रहे हैं, जो खर्रा जीवन जी रहे हैं, मेरे साथ में चल रहे हैं, उनके लिए राजा का सा वस्त्र
या राजा का समान उनका जिंदगी होगा कह के। आमीन। ये राजस्व को दर्शाता है। आइए हम देखेंगे फिर नीला रंग, नीला रंग ब्लू, इसको हम देखने के लिए पाते हैं। ये नीला रंग, नीला जो है वो नीला स्वर्ग को दर्शाता है और ये परमेश्वर का वचन का भी प्रतीक है। जब मूसा 40 दिन और 40 रात जब उपवास के लिए जब जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा गया था 10 आज्ञा लाने के लिए। तो 10 आज्ञा पालने से पहले वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, तब परमेश्वर का एक वैभव को उसने देखने के लिए पाया। अगर आप पढ़ेंगे इन वचनों को, निर्गमन उसका 24 अध्याय उसका 10 पद, तो यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं ये नीला रंग के विषय में। स्वयं मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था तो वो दर्शन देखता है। पढ़ेंगे। और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया। हाँ? और उसके चरणों तले नील मणि का चबूतरा सा कुछ था। हाँ, नील मणि का चबूतरा सा कुछ था, यानी कि स्वर्ग का वैभव, परमेश्वर का उपस्थिति ये नीला रंग में है। परमेश्वर की उपस्थिति ये नीला स्वर्ग को दर्शाता है, परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर की आशीषें नूह के जीवन में, सोचिए कैसे उसने रंगों को दिखाया। वो रंग हमसे क्या करती है, बात कर रहा है इसमें। तो यहां देखते हैं फिर हरा रंग के विषय में। हरा रंग के विषय में बाइबल क्या कहती है? हरा रंग देखने से हमारे आंखों को बहुत अच्छा लगता है। जब पेड़ पौधे हरियाली देखते हैं तो हरा रंग जो है उन्नति को दर्शाता है। हरा रंग हरियाली को दर्शाता है, दया को, परमेश्वर का शांति को दर्शाता है। ये सृष्टि का रंग है। हरा रंग समृद्धि का है। जब भजन संहिता 1 उसका 3 पद में हम देखते हैं वहां पे कि वो नदी के किनारे जो पेड़ है उसमें बहुत सारे फल आते हैं। ये फलों को भी दर्शाता है। क्या मसीह होने के नाते क्या हमारे जीवन में हरा रंग की आशीष है? क्या हम फल रहे हैं क्या कि नहीं फल रहे हैं? परमेश्वर चाहता है नूह को दिखाकर उस रंगों को कि हम और आप फलें कह के। फिर हम देखते हैं पीला रंग। ये पीला रंग के विषय में हम देखने के लिए पाते हैं। पीला रंग, येलो। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 68 अध्याय उसका हम लोग 13 पद को जब पढ़ते हैं, तो ये येलो क्या चीज को दर्शाता है बाइबल के अनुसार? क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों? हाँ, जिसके पंख पीले सोने से। ये येलो एक गोल्ड को, एक सोना को भी दर्शाता है। एक बहुमूल्य चीज है। ये धातु को दर्शाता है। हम लोग देखते हैं कि जब एक व्यक्ति के पास में सोना रहता है वो खुश रहता है कि नहीं? खुश रहता है, खुशी लगता है। तो पीला रंग खुशी को भी दर्शाता है। तो हमारे जीवन में रंगों का महत्व भी बहुत मायने रखती है। यरूशलेम मंदिर जब बनाया गया, सुलेमान बनाया, तो उसने सोने को पूरा क्या, सोना से उसने बनाया। और सोना परमेश्वर की उपस्थिति को भी दर्शाता है। सोना परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर जब हम देखते हैं हनन्याह में 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 17 पद में 16 पद में हम वहां पे देखते हैं कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर स्वयं पीला रंग से मंदिर बनाया और नए नियम में परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। फिर हम देखते हैं नारंगी, ऑरेंज कलर रंग, ये खुशी को दर्शाता है, आजादी को भी दर्शाता है। फिर हम देखते हैं कि लाल रंग हम लोग सब जानते हैं। लाल रंग जीवन को बचाता है। लाल रंग सुरक्षा को देता है। और हम देखते हैं जीवन का प्रतीक भी लाल रंग है। और यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें बचाता है। तो मेरे प्यारो, हर एक रंगों में आशीष छिपी हुई है। परमेश्वर नूह को दिखाया ये सारे रंगों की आशीष मैं तुझे देता हूं कह के। तो क्या आज इन सारे रंगों की आशीष को हम अपने जीवन में ले रहे हैं क्या कि नहीं ले रहे?
रंग हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। हर एक क्षेत्र में रंगों की आशीष हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती है। हर एक क्षेत्र में, संगाई के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमें रंग बिरंगा आशीष वो हमें देता है। आमीन। आइए पढ़ेंगे और हम देखेंगे एक वचन को। हम लोग यूसुफ के बारे में हम लोग देखेंगे कि यूसुफ को भी उसके पिता ने कैसा रंग बिरंगा वस्त्र दिया था। पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति उसका 37 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ, रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। याकूब अपने पुत्र यूसुफ के लिए एक रंगीन वस्त्र को बनवाया। रंगीन वस्त्र, रंग बिरंगा वस्त्र को दिया। रंग बिरंगा वस्त्र को क्यों दिया? क्योंकि यूसुफ को उसके पिता बहुत प्रेम करता था, और एक कोट देता है उसे। प्रेम करने की वजह से हम देखते हैं कि यूसुफ को एक रंग बिरंगा वस्त्र मिला। रंग बिरंगा वस्त्र मिला क्योंकि वो यूसुफ से अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, और याकूब भी अपने बेटा यूसुफ के साथ में वो प्रेम करता था। प्रेम के खातिर उसने उसे क्या करता है? एक रंग बिरंगा कोट, एक रंग बिरंगा वस्त्र देता है। जब आप और मैं जब परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं तो हमें भी परमेश्वर ने एक रंग बिरंगा वस्त्र दिया है। आमीन। चाहे आप उसे देख पा रहे हैं या ना देख पा रहे हो, लेकिन आपको वस्त्र मिला है। हम देखते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में। उड़ाव पुत्र जब पिता के घर से दूर चले जाता है, फिर पश्चाताप करके जब अपने घर को लौट के आता है, तो उसका पिता एक वस्त्र को देता है। आज हम बहुत सारे वस्त्रों को हम बाइबल में देखने के लिए पाते हैं। धार्मिकता का वस्त्र है, विवाह का वस्त्र है, उधार का वस्त्र है, बहुत सारे वस्त्र हैं बाइबल में जिक्र की गई है। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर यूसुफ को उसके पिता ने रंग बिरंगा एक वस्त्र देता है। रंग बिरंगा वस्त्र। और हम में से हर एक के पास में एक रंग बिरंगा वस्त्र है। और ऐसे ही आशीषों को परमेश्वर, रंगीन आशीषों को हमारे जीवन में देना चाहता है। रंगीन आशीषों को। आमीन। मेरे प्यारो, जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ कभी भी परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया नहीं, कभी भी नहीं कुड़कुड़ाया, कभी नहीं कुड़कुड़ाया। और परमेश्वर ने उसको आशीष किया, और उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा कोट देता है। तो हम लोग थोड़े समय इस समय हम देखेंगे कि रंग बिरंगा बिरंगा आशीष की खासियत या गुण क्या है। यूसुफ को जब उसके पिता ने रंग बिरंगा कोट दिया, तो उसमें बहुत सारे आशीषों को उसने अपने जीवन में पाया, उसने देखने के लिए पाया। हम कुछ आशीषों को उसके जीवन से का हम देखने के लिए पाएंगे। जब उसके पिता ने जब उन्हें रंग बिरंगा वस्त्र देता, तब स्वयं उनके भाई लोग उनके खिलाफ में हो जाते हैं। ये एक सिक्का का अलग पहलू है। तो जब परमेश्वर आपको रंग बिरंगा वस्त्र दिया है मेरे प्यारो, तो आपके खिलाफ में होने वाले भी लोग हैं, लोग होंगे। और उसके भाई लोग हम देखते हैं कि क्या करते हैं शुरुआत में, कि वो उसको गड्ढे में डाल देते हैं। हम लोग सब जानते हैं इस घटना को। गड्ढे में डाल देते हैं, फिर वहां से निकाल कर फिर उसको बेच देते हैं। वो गुलामी में चले जाता है, गुलामी में जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहां पे एक बड़ा पद उसको मिलता है। फिर वहां से हम देखते हैं कि वो वहां का जो राजा है पोतीफर, उनका घर में वहां पे वो रहता है। फिर वहां से हम देखते हैं कि वो फिर जेल में जाता है। फिर वहां से वो प्रधानमंत्री भी बनता है। तो इस सारे बातों को हम देखने के लिए पाते हैं यूसुफ के जीवन में। तो यूसुफ के जीवन में जो रंग बिरंगा जो आशीष है, उसको हम देख रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 41 अध्याय उसका 43 पद। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया, और लोग उसके आगे आगे या प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो।
और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। प्रधानमंत्री ठहराया। कई संघर्षों होके गया। कब? रंग बिरंगा वस्त्र मिलने के बाद कई सारे पड़ाव से होकर वो गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको देश का प्रधानमंत्री भी बनाया गया। प्रधानमंत्री बनाया। तो रंग बिरंगा वस्त्र यदि आपके पास में है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए जो आशीष परमेश्वर ने बना के रखी है वो आशीष को कोई चुरा नहीं सकता। आमीन। ये रंग बिरंगा वस्त्र या रंग बिरंगा आशीष जो है, आपकी आशीषों को कोई भी चोरी नहीं कर सकता यदि आप परमेश्वर में बने हैं तो। यूसुफ के भाई लोग क्या किए? यूसुफ के भाई लोग यूसुफ का भविष्य को खराब करना चाह रहे थे। गड्ढा में डाल के, गुलामी में दे के, बेच के उसका भविष्य को खराब करना चाह रहे थे। यूसुफ के भाई लोग क्या करना चाह रहे थे? उसके आशीषों को चुराना चाह रहे थे। क्योंकि यूसुफ वो जो सपना परमेश्वर ने दिखाया था उसको बता दिया था और वे लोग सपना का अर्थ जान चुके थे। और वे लोग कहते हैं कि क्या हम तेरे सामने झुकेंगे, क्या तेरे अधीन में होंगे क्या? यहां पे हम देख रहे हैं कि उसके भाई लोग उसके आशीष को चुराना चाहे, उसके भाई लोग उसका स्वास्थ्य को चुराना चाहे, उसके भाई लोग उसका नाम को भी खराब करना चाहे। लेकिन इस वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यूसुफ को क्या करता है? ऊंचे स्थान में लेके आता है। एक ऊंचे स्थान में प्रधानमंत्री बना देता है। तो यूसुफ के जीवन का ये पहली आशीष है कि उसके जीवन में कोई भी जो माने आशीष जो परमेश्वर ने रखा है उसको कोई भी चुराने नहीं पाएगा। आमीन। आप बोल सकते हैं इस वक्त, परमेश्वर मेरे लिए जिन आशीषों को रखा है उसे कोई भी चुरा नहीं सकता। आमीन। और परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में करेगा। तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि यूसुफ के लिए जो आशीष था उसे कोई भी रोक नहीं पाया। रंग बिरंगा आशीष, सबका ये रंग बिरंगा आशीष, रंगों की आशीष। बोलिए, रंगों की आशीष मेरे लिए है, रंगों की आशीष मेरे परिवार के लिए है, रंगों की आशीष मेरी कलीसिया के लिए है। आमीन। जब परमेश्वर आशीष करता है तो उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। बाइबल में कई जगह कहता है जब परमेश्वर हमें कह दिया कि तुम आशीषित हो तो आप और हम आशीषित हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यदि आज आपके जीवन में कहीं आशीष नहीं दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है, हालत ठीक नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। रंग बिरंगा वस्त्र परमेश्वर आपको दिया है, जरूर एक दिन वो ठीक करेगा। आमीन। और बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातों को मिलकर वो भलाई को उत्पन्न करता है, वो भलाई को उत्पन्न करता है। यूसुफ के जीवन में हमने देखा पहली आशीष कि आशीष को कोई चोरी नहीं कर सकता। दूसरी आशीष को हम देखते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति उसका 41 उसका 52 पद का हम लोग आखिरी वाला खंड को पढ़ेंगे कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। हाँ, दुख भोगने के स्थान में, मिस्र में वो गुलामी में था, बहुत तकलीफ उसने सहा। और यहां पे यूसुफ कहता है दुख भोगने के स्थान में परमेश्वर फलवंत किया। मेरे प्यारो, आज आप जहां कहीं भी रहें, जिस गांव में है, शहर में है, परमेश्वर आपको वहीं पे आशीष करेगा। वो रंगों की आशीष करेगा, आपको फलवंत करेगा। आमीन। इसहाक को हम देखते हैं, उसके समय में जब अकाल आती है, परमेश्वर वहीं पर उसको 100 गुना आशीष किया, 100 गुना आशीष किया। तो क्या आपको और हमें 100 गुना आशीष नहीं कर सकता? कर सकता। ये सारे रंगों की आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखी है। उसने अपना वैभव में से उसने अपना धनुष को दिखाया। हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में कि वो धनुष, मेघ धनुष के बीच में स्वयं परमेश्वर अपना सिंहासन में बैठा है, यीशु मसीह बैठा है, और उसमें से उसने नूह को दिखाया, अपना धनुष को दिखाया। मैंने वो रंगों की आशीष को हमारे लिए दिखाया कि ऐसी आशीषों को परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा है। आमीन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये रंग बिरंगा आशीष, ये रंगीन आशीषें की खासियत क्या है। हम देखते हैं यहाँ पे कि रंग बिरंगा आशीष की खासियत
यूसुफ को परमेश्वर ने अपने परिवार से मिलाया। आमीन। यूसुफ को परमेश्वर ने अपने परिवार से मिलाया, अपने पिता से मिला, अपने भाइयों से मिलाया। यदि आज आपका परिवार बिखरा हुआ है, यदि आप परिवार से दूर हैं, तो यूसुफ को जो रंग बिरंगा वस्त्र में जो आशीष है, वो आशीष आपको भी मिलेगी। आप अपने परिवार से जुड़ने पाएंगे, मिलने पाएंगे। आमीन। तो मेरे प्यारो, यहां पर रंग बिरंगा आशीष परिवारों को जोड़ता है, परिवारों को जोड़ता है। यदि आपका परिवार बिखरा है तो जरूर परमेश्वर आपके परिवार को जोड़ेगा। आमीन। फिर हम देखते हैं रंग बिरंगा आशीष की खासियत। अगर हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे भी रंग बिरंगा आशीष दिया। अब्राहम जब 99 वर्ष का था और सारा जब 79 वर्ष की थी, परमेश्वर ने उन्हें संतान की आशीष दिया। ये रंग बिरंगा आशीष में ये एक गुण है, परमेश्वर संतान की आशीष देता है। आमीन। यदि आपका कोई संतान नहीं है तो परमेश्वर आपको जरूर संतान देगा। ये रंग बिरंगा आशीष की खासियत है। फिर हम देखते हैं रंग बिरंगा आशीष की खासियत या गुण। अगर हम पढ़ते हैं वचन में, भजन संहिता 105 उसका 37 पद में पढ़ेंगे। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल ना था। हाँ, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। ये रंग बिरंगा आशीष वो चंगाई की है, कोई भी निर्बल नहीं था। क्या आज आप बीमार में हैं? क्या आज आपका शरीर अस्वस्थ है? यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर लिखा उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, कोई भी निर्बल नहीं था। परमेश्वर आपको रंग बिरंगा आशीष जो चंगाई की है वो देने जा रहा है, वो दे रहा है इसी वक्त चंगाई की आशीष। तो रंग बिरंगा आशीष में चंगाई की भी आशीष है। रंग बिरंगा आशीष की खासियत हम लोग पढ़ेंगे। ये रंग बिरंगा आशीष की खासियत क्या है? वो नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हाँ, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। यानी कि धर्मी जन की संतान आशीषित होते हैं। ये रंग बिरंगा आशीष की खासियत है मेरे प्यारो, कि धर्मी जन की संतान आशीषित होते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसी आशीषों को हमारे लिए रखा है। रंग बिरंगा आशीष की खासियत जकरिया को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है कि जो तुझे छूता है। पढ़ेंगे उस वचन को, 2 अध्याय जकरिया उसका 8 पद। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। आमीन। ये रंग बिरंगा की आशीष में ये एक खासियत है, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, माने परमेश्वर की आंख की पुतली को। आमीन। परमेश्वर की आशीषें, रंग बिरंगा आशीषें। फिर हम देखते हैं रंग बिरंगा आशीष या रंगीन आशीषें की खासियत क्या है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 5 पद को। लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। हाँ, लूत जो परमेश्वर के साथ साथ में चलता था, अब्राहम के साथ साथ में चलता था, और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया और लूत भी उसके कारण आशीषित। तो रंग बिरंगा आशीष की खासियत जो है, आपके साथ में जो भी रहेंगे वे भी आशीषित होंगे। आमीन। आपके अगल बगल में जो रहेंगे वे भी आशीषित होंगे। अगर हम लोग देखते हैं वही उत्पत्ति उसका 49 उसका 5 पद, 39 उसका 5 पद में, वहां पर क्या लिखता है, पढ़ देंगे इस वचन को। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। हाँ, यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा। यूसुफ के कारण, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ में था,
वो साथ साथ में चलता था और यहोवा उसके कारण मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हाँ, उस पर जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। यूसुफ के कारण वो मिस्री के घर में आशीष आया। तो जब आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, आपके साथ में जितने भी लोग रहेंगे, आपके अगल बगल, वे भी आशीष होंगे। ये रंगीन आशीष, आपके साथ दूसरे भी उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। रंगीन आशीष की खासियत हम देखते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे एक जीवित मंदिर बनाया। हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। ये रंगीन आशीष की खासियत है। रंगीन आशीष की खासियत या गुण हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 50 अध्याय, उत्पत्ति 50 उसका 20 पद में हम देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि रंग बिरंगा आशीष की खासियत वहां पर क्या है, पढ़ेंगे। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ? परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। उसी बात में भलाई का विचार किया। यूसुफ के जीवन में देखते हैं उसके भाई लोग उसके खिलाफ में बुराई का विचार किए, बुराई करने के लिए सोचा और बुराई किए भी, लेकिन परमेश्वर ने क्या करता, उसी बात में भलाई का विचार किया। भलाई का, मेरे प्यारो, यहां हम देख रहे हैं रंग बिरंगा की आशीष बुराई को भी क्या करता है, भलाई में बदल देता है। हमारे खिलाफ में कुछ भी बुरी बातें क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें भलाई उत्पन्न कर सकता है। आमीन। यहां पर यूसुफ कह रहा है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। यह रंग बिरंगा आशीष का गुण है। रंगीन आशीष की खासियत और भी है। अगर हम वचन में पढ़ते हैं, यशायाह 54 उसका 17 में, वहां पे लिखता है बाइबल में कि जितने हथियार तेरे विरोध में उठाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। ये रंग बिरंगा की आशीष। आपके खिलाफ में कोई भी जादू टोना, कोई भी हथियार नहीं चल सकता, प्रभु के वचनों पर नहीं चल सकता। ये रंग बिरंगा आशीष की खासियत है। परमेश्वर नूह को ये 7 रंगों को दिखाया, वो मेघ धनुष को दिखाया, और 7 रंगों का महत्व, वो 7 रंगों का आशीष हर एक के जीवन में एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत हमें उस आशीषों में होकर चलना है। और सारी आशीषें, जैसे हम देखते हैं कि 7 रंग तो हैं, और रंगों को जब मिलाया जाता है उसमें से बहुत सारे रंग बनते हैं। बाइबल में बहुत सारे, ढेर सारे आशीषें हैं। उन सारे आशीषों को हमको क्या करना, उस आशीषों में हमको चलना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक है, अगर आप और हम बाइबल पढ़े हैं, गलती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 7 पद में, वहां पर बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। अगर हम देखें उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 पद में, बाइबल में, वहां पर हम देखने के लिए पाते हैं परमेश्वर ने आदि में सृष्टि किया। वही बातों को जब हम यूहन्ना 1:1 में पाते हैं, वहां पर लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, यानी कि साफ शब्दों में वचन को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यदि आप और हम यदि वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं तो 7 रंगों की आशीष हम नहीं पा सकते। इसलिए मेरे प्यारो, कभी भी परमेश्वर के वचन को हल्का में नहीं लेने का, कभी भी परमेश्वर के वचन को हल्का में ना ले। जहां हम हल्का में लिए, यानी कि परमेश्वर ने जो नूह को दिखाया 7 रंगों की आशीष, इन आशीष से हम वंचित हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का वचन आता है, कभी भी हल्का में ना ले, कभी भी हल्का में ना ले, उससे माने, जैसा है वैसा करे। और हम देखते हैं आगे परमेश्वर ने नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चला और आशीषित होते गया। यूसुफ के जीवन में हम देखें
यूसुफ आशीषित हुआ, यूसुफ आशीषित हुआ। तो हाँ मेरे प्यारो, तो परमेश्वर ने यूसुफ से प्रेम करता था, उसका पिता याकूब प्रेम करता था और एक वस्त्र को दिया। आज भी परमेश्वर आपको एक रंगीन वस्त्र दिया है। उस रंगीन वस्त्र का जो आशीष है, उस आशीष में आपको और मुझे चलने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसे करेंगे तो सही मायने में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे। उन सारी आशीषों को हम अपने जीवन में, परिवार में देखने के लिए पाएंगे और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर हम सबों को उस 7 रंगों की आशीष जो नूह को दिखाया, वो आशीष में हम सब अपने जीवन को हम बढ़ाने पाए, ताकि परमेश्वर का महिमा हो और परमेश्वर का योजना हर एक के जीवन में क्या हो, पूरी हो। और परमेश्वर इसलिए अपना धनुष को दिखाया, अपना वैभव को दिखाया नूह को, ताकि हम उस वैभव को जाने, उस रंगीन आशीषों को जाने और अपना आत्मिक जीवन को हम बढ़ाएं और आगे बढ़े और परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। जैसे यूसुफ कहता है, यूसुफ की आशीषों को कोई भी रोक नहीं पाया, कोई ने रोक नहीं पाया। आपके और मेरी आशीषों को भी कोई भी रोक नहीं पाएगा। आमीन। तो प्रभु इन सारे वचनों में हमें बहुत आज से आशीष करे। आमीन। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर उपस्थिति में। प्रभु आपने थोड़े समय में अपने वचनों को हमारे बीच में रखा प्रभु, रंगों का भेद को बताया प्रभु जी, नूह को अपना वैभव में से दिखाया प्रभु, 7 रंगों की आशीष को आपने बताया प्रभु जी। यूसुफ के जीवन में प्रभु जी आप रंग बिरंगा वस्त्र, उन आशीषों को दिखाया प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने इस वक्त सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचनों को सुने हैं प्रभु जी, और इस चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर में प्रभु वो रंग बिरंगा आशीष आ जाए प्रभु जी। रंग बिरंगा की जो आशीषें हैं प्रभु, हर एक के ऊपर में आकर ठहर जाए प्रभु जी, और इस आशीष के द्वारा और भी लोग आशीषित होने पाए और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। प्रभु आप अनुग्रह कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।